फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ध्वजा। आज के मेरे बेड टाइम सेगमेंट में हम लोग बात करेंगे नेबुलाइजेशन फॉर बेबीज। क्यों देना है, कब देना है, कैसे देना है, क्या उसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स है, उसके फ़ायदे एग्जैक्टली क्या क्या है, ये सब चीज़ें जानेंगे आज के पर्टिकुलर वीडियो। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोग को एक बात बता दूं, मेरी जो छोटी वाली डॉटर है सैची, वो बॉर्न हुई थी पीडियाट्रिक अस्थमा के साथ। तो इनिशियल डेज में हम लोग को ये रियलाइज़ हुआ कि उसको काफ़ी ज़्यादा ऑफन सर्दी और खांसी की तकलीफ़ होती है और थोड़ा सा ड्राई कफ होता था। और वो जब भी सोती थी थोड़ी अलग टाइप का आवाज़ होता था कि जैसे कि उसको सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। तो डॉक्टर ने जब भी उनको ऑफनली चेक किया कि उसको बार बार खांसी हो रही है, तभी डॉक्टर उनको हर बार नेबुलाइज करते थे। और नेबुलाइजेशन होने के बाद उसको कुछ दिनों तक ठीक लग रहा था और फिर वापस सर्दी हो जा रही थी। और तभी डॉक्टर ने हम लोग को बताया कि आई थिंक शी हैज़ गॉट द पेडियाट्रिक अस्थमा, या जिसको बाल दमा कहा जाता है। सो शी हैज़ दैट तकलीफ। और उसके बाद उसको वो इन्हेलर पे शिफ्ट कर दिया गया। जो पंप होता है, जो एक छोटा सा कैप्सूल होता था, उस कैप्सूल के आगे जो होल है वहाँ पे इन्हेलर लगा के प्रेस किया जाता था और वो डायरेक्टली शी यूज्ड टू टेक इट इन। तो फिर यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि श्रेया एग्जैक्टली इन्हेलर बेटर है या नेबुलाइजेशन बेटर है। टू बी वेरी फ्रैंक, हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, बट पहले एक्चुअल वीडियो की शुरुआत करते हैं। ओके, अभी मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर करी हूँ। ये वीडियो आप लोग देख लो। इसमें आपको रियलाइज़ होगा कि होम यूनिट पे एक बच्चे को नेबुलाइजेशन दिया जा रहा है। ये मेरे कज़िन का बच्चा है और ये वायर बहुत सिंपल यूनिट है जो आप घर पे भी नेबुलाइज कर सकते हो बच्चे के लिए। अगर बच्चे को बहुत ज़्यादा सर्दी है, कफ है, तो घर पे नेबुलाइजेशन का यूनिट जो यूजुअली 900 से लेके 1500 के बीच में आपको पड़ सकता है, उसके साथ वायर आता है, मास्क आता है, और उसमें जो दवाई आप लोग यूज़ करोगे वो आपको डॉक्टर से बात करके फिर ही यूज़ करनी है। तो क्या हर एक को घर पे ये मशीन लेने की ज़रूरत है? द आंसर इज़ नो। सबसे पहली बात जान एग्जैक्टली किन बच्चों के ऊपर यूज़ होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये आपके डॉक्टर का डिसीजन है। डायरेक्टली बच्चे को सर्दी खांसी हुआ इसीलिए घर पे नेबुलाइजेशन शुरू मत करना। आप उनको डॉक्टर के पास लेके जाते हो, फिर डॉक्टर चेक करते हैं। सो यूजुअली कोल्ड, रनी नोज, फीवर, ड्राई कफ, बहुत ज़्यादा खांसी या बहुत ज़्यादा कफ अगर जमा हो गया बच्चे के गले में, बच्चे का आवाज़ उससे हॉर्सी हो गया है, बच्चा ठीक से सो भी नहीं पा रहा है ब्लॉक नोज की वजह से, या कुछ थोड़े से हायर कंडीशंस लाइक पेडियाट्रिक अस्थमा या निमोनिया या कोई सीवियर वायरल इन्फेक्शन जहाँ पे डॉक्टर को एंटीबायोटिक देना है बिकॉज उनका जो एयर पैसेज है वहाँ पे स्वेलिंग है और बच्चे को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। सो यूजुअली डॉक्टर डिसाइड करेंगे कि कभी ये यूज़ करना सेफ है। पॉइंट नंबर 2, नेबुलाइजेशन बेसिकली ऐसा होता है कि जहाँ पे एयर प्रेशर क्रिएट होता है, मास्क के नीचे एक डब्बी जैसा होता है जहाँ पे दवाई डाला जाता है, जो डॉक्टर आपको बताते हैं कौन सा दवा कितने क्वांटिटी में डालना है। और उस एयर प्रेशर की वजह से मिस्ट क्रिएट होता है। मिस्ट मतलब ऐसे समझ लो जेंटल सा धुआं क्रिएट होता है। और वो मिस्ट जब भी मास्क बच्चे को लगाया जाता है तो वो मिस्ट बच्चे के एयर पैसेज के थ्रू लंग्स तक डायरेक्टली पहुंचता है। तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि दवाई बहुत इजीली डायरेक्ट लंग्स तक पहुंच सकती है। श्रेया, बट बच्चे तो बहुत रोते हैं ये लेते वक्त। इनफैक्ट डॉक्टर आपको बोलेंगे कि इट्स एब्सोल्युटली ओके अगर बच्चा ये लेते वक्त रोता है। यूजुअली 6 महीने से लेके 8-9 महीने तक बच्चे बहुत ज़्यादा रोते हैं नेबुलाइजेशन लेते वक्त। आपको कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना है कि बच्चा हमेशा सीधा बैठा हुआ होना चाहिए। अगर आपको लगता है बच्चा बहुत ज़्यादा हिल रहा है तो आप बच्चे को स्वेडल करके फिर नेबुलाइजेशन कर सकते हो। बच्चा अगर अपराइट पोजीशन में, जैसे कि आप लोगों ने वीडियो में भी देखा कि बच्चे को कोई तो भी अपराइट पोजीशन में पकड़ के बैठा था सिर के यहाँ पे, और फिर दूसरे किसी ने मास्क पकड़ा था, या आप एक हाथ से बच्चे का सिर पकड़ के दूसरे हाथ से मास्क पकड़ सकते हो। बच्चे को अगर आप लोग स्वेडल करके नेबुलाइज करते हो तो बच्चे काफ़ी अच्छे से ले पाएंगे। एक बार बच्चा 8 महीने प्लस हो गया तो वो भी खुद भी बहुत अच्छे से लेता है। तो याद रखो ऑल ऑफ यू, ये बहुत इजी और फास्टेस्ट तरीका है बच्चों को रिलीफ फील करवाने के लिए। नेबुलाइजेशन आइडियली आपको तभी करना चाहिए जब भी बच्चा सोने के लिए जाने वाला है। सो आइडियली बिफोर बेड टाइम या खाना होने के एक आधे घंटे की गैप से, ताकि बच्चे को बहुत रोने की वजह से उल्टी ना हो,
या तो फिर दोपहर के नैप के समय आप बच्चे को नेबुलाइज कर सकते। यूजुअली नेबुलाइजेशन के बाद आपको ऑब्जर्व होगा कि बच्चे बहुत पीसफुली सोते हैं, करीब 2 से 4 घंटे के लिए तो मेरी भी डॉटर सो जाती थी। तो इट यूज़ टू बी वेरी पीसफुल। सो जाते हैं तो उनका रिकवरी भी बहुत अच्छे से हो जाता है और दवाई अपना असर भी बहुत अच्छे से करती है। तो बच्चे बहुत ज़्यादा रोते हैं तो कोई गल नहीं है, बच्चा मुँह से, नाक से, सब जगह से वो मिस्ट अंदर लेगा, इसलिए ज़्यादा टेंशन मत लेना। श्रेया, फिर इनहेलर अच्छा है या नेबुलाइजेशन अच्छा है? याद रखो ऑल ऑफ यू, इनहेलर ज़्यादा डायरेक्टली काम करता है, बट हर बच्चे को इनहेलर की ज़रूरत नहीं होती। जैसे मेरे बच्चे को 6 से 7 बार नेबुलाइजेशन होने के बाद डॉक्टर ने हम लोग को इनहेलर सजेस्ट किया था, बिकॉज मेरी डॉटर को ठीक ही नहीं लग रहा था। बट ये कम्प्लीटली डॉक्टर का डिसीजन है। यूजुअली नेबुलाइजेशन ये बेबीज़ के लिए तभी सजेस्ट होता है जहाँ पे डॉक्टर को लगता है कि इसको जल्दी रिलीफ की ज़रूरत है और ज़्यादा कंजेशन है या ज़्यादा सर्दी हो गई है, तभी ये चीज़ें यूज़ होती है। अब जानते हैं नेबुलाइजेशन के इफ़ेक्ट और साइड इफ़ेक्ट्स। सो इसके फ़ायदे क्या क्या है? सबसे इम्पॉर्टेंट फ़ायदा, ये मिस्ट फॉर्म में दवाई को अंदर पहुँचाता है, इसीलिए बहुत क्विकली दवाई अंदर जाती है। 10 से 15 मिनट के सेशन में दवाई अंदर चली जाती है और बच्चों को बहुत जल्दी रिलीफ करने में हेल्प होता है। पॉइंट नंबर 2, मास्क की वजह से ये बच्चे को लेना भी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, ये बहुत ज़्यादा हैंडी है। आप इसको बहुत इजीली हॉस्पिटल में दे सकते हो, या आप लोग अगर डॉक्टर सजेस्ट करते हो तो आप घर पे नेबुलाइजेशन का मशीन लाके उसके ऊपर भी बच्चे को नेबुलाइज बहुत आराम से घर पे भी कर सकते हो। एंड पॉइंट नंबर 3, इट्स वेरी रीजनेबल एंड अफोर्डेबल। शायद इसके कोई साइड इफ़ेक्ट है क्या? कुछ कुछ साइड इफ़ेक्ट है। अगर आप लोग हर यूज़ के बाद इसका जो मास्क होता है उसको प्रॉपरली स्टेरिलाइज नहीं करते हो तो ये जो मिस्ट है ये इन्फेक्ट हो सकता है, और जिसकी वजह से बच्चे को और भी ज़्यादा तकलीफ हो सकता है। पॉइंट नंबर 2, जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला कि अगर कोई पेरेंट मास्क ठीक से नहीं लगाता है तो बहुत सारा मिस्ट वेस्ट भी हो सकता है। और तीसरा एक साइड इफेक्ट, नेबुलाइजेशन का जो मशीन है, स्पेशली जो घर पे होता है ना, वो मशीन थोड़ा ज़्यादा आवाज़ करता है, बिकॉज ऑब्वियसली वो वाइब्रेशंस क्रिएट करने के लिए। बट अगर आप उसके नीचे कोई ब्लैंकेट वगैरह या थिक ओढ़न अगर कुछ रख दोगे तो वो वाइब्रेशंस काफ़ी हद तक मैनेज हो सकता है। ये हो गए बहुत बेसिक फ़ायदे जो नेबुलाइजेशन से आपके बच्चे को मिल सकते हैं, इसीलिए प्लीज़ टेंशन मत लेना। कुछ कुछ लोगों को ऐसा लगता है इसका तो एडिक्शन हो जाएगा, बच्चे को तो बार बार लगता है, हम लोग घर पे देंगे तो कैसा चलेगा। याद रखो ऑल ऑफ यू, ये ईजीएस्ट वे मेडिकेशन बच्चे तक पहुंचाने का, सिर्फ अपने दिल से बहुत बार नहीं देना है, जो डॉक्टर का रिकमेंडेशन है उस हिसाब से आगे जाओ। आई नो जो भी पेरेंट्स ये पर्टिकुलर वीडियो देख रहे हैं वो बहुत ज़्यादा केयर करते हैं अपने बच्चे के लिए, इसीलिए आप लोग ये चीज़ देख रहे हो। बट याद रखो, केयर के साथ कॉन्शियस केयर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो कैसे बैठना है ध्यान में रखना है, कब देना है ध्यान में रखना है, कितना डोज देना है ये बहुत अच्छे से डॉक्टर से समझ के लेना है। और प्लीज़ 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 ये दवाई देने का बहुत ईजी तरीका है, इसको ध्यान में रखो। मेरी डॉटर को लाइफ में पहले 2 साल जो भी लगा, पहले नेबुलाइजेशन बहुत लगा और फिर उसको इनहेलर भी लगा कुछ महीनों के लिए, बट देन स्लोली स्लोली एवरीथिंग स्टॉप एंड टुडे शी इज़ एब्सोल्युटली अ फिट गर्ल। कई बार ये बचपन में जो कंसर्न्स होता है तो मेरे डॉक्टर कहते थे इससे बच्चे का इम्यूनिटी और भी स्ट्रांग होता है, फाइटिंग मैकेनिज्म भी और भी स्ट्रांग होता है, इसीलिए बहुत टेंशन मत लेना। थोड़ा बहुत बीमार पड़ना, थोड़ा बहुत हेल्थ ऊपर नीचे होना, थोड़ा बहुत वजन ऊपर नीचे होना, ऑल दिस थिंग्स आर एब्सोल्युटली नॉर्मल। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू ये पर्टिकुलर वीडियो देखने के लिए। अगर आपको हमारे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक करना, और कमेंट बॉक्स में लिख के हमें ज़रूर बताना आपको पर्टिकुलर वीडियो कैसा लगा। हैव अ ग्रेट टाइम एंड बाय।